सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग शाला विकल्प का आज अंतिम दिन है। तो कुछ लोग होंगे जो अभी रह गए होंगे और कुछ लोग अभी एडिट करना चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो उसी संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। एक चीज़ तो आपकी पहले से ही क्लियर रही है, आपको आपके ज़िले के सभी जो स्कूल हैं उनका चयन करना है। इसमें एक और चीज़ है, यदि आप देखो, एक तो आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 to 5 स्कूल्स होंगे, 1 to 8 होंगे, 1 to 10 होंगे। कुछ एकीकृत भी हैं यहाँ पे, जैसे 1 to 8 हो गया, 1 to 10 हो गया। तो पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही रहेगी कि आपको आपके नज़दीक का स्कूल मिल जाए, चाहे वो 1 to 8 हो, 1 to 10 हो, 1 to 5 हो, जो भी हो। और इसके बाद आप चाहेंगे, मान लीजिए आप अदर ज़िले से बिलोंग करते हैं और आपको दूसरा ज़िला मिला हुआ है, तो आप ये चाह रहे होंगे कि आपको एक सिटी के पास में स्कूल मिल जाए या कस्बे के पास में स्कूल मिल जाए, ताकि अप डाउन करने में, आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। एक चीज़ आप ये लेकर चल रहे होंगे। अब यहाँ पर एक और है, यदि आपने स्कूल्स फिल करे हुए हैं तो आप इसमें एक कोशिश करना कि जो 1 to 5 हैं आप उनको पहले नंबर पे फिल करना। यदि ऐसी स्कूल्स आपको पास में मिल रहे हैं, एकीकृत को भरते हैं वो भी ठीक रहेगा, उसमें 1 to 8 रहेगा, 1 to 10 रहेगा। बस उसमें ये है कि आपको बड़ी क्लासेस पढ़ाने को दी जाएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी कर सकते हो सकता है कि आपको मिडिल मिल जाए या मतलब क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है। और यदि 1 to 5 मिलेगा तो ये आपके लिए और बेटर हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों में फिर वहाँ पे आप अपने हिसाब से तैयारी करवा सकते हो, TLM का यूज़ कर सकते हो। अब मिडिल में थोड़ा सा काम का भी एक इशू आ जाता है, आप ये बाद में चीज़ें समझेंगे। तो प्राइमरी, यदि आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं और आपने प्राइमरी के लिए एजुकेशन ली हुई है, तो प्राइमरी में आप पढ़ाएंगे तो ये और भी बेटर रहेगा आपके लिए। हालांकि आप को लग रहा है कि आपका स्कूल, जिस स्कूल में जा रहे हो, आपको मिडिल दे रहे हैं, आप इच्छुक हो तो आप वहाँ पे ले सकते हो। आप बड़ी क्लासेस भी पढ़ा सकते हो वहाँ पे, ऐसा हो जाता है। यदि आप क्वालिफाइड हो, आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप एलिजिबल हो, देन आप बड़ी क्लासेस के लिए भी आपसे हो सकता है स्कूल के प्रिंसिपल आपसे बोल दें। लेकिन यदि आपको 1 to 5 मिल रहा है तो कोशिश करना कि आप 1 to 5 ही लेना, क्योंकि 1 to 5 में जो टीचर्स हैं बहुत लंबे समय से ज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई है। और ख़ास करके अभी आप एक प्रॉब्लम देखोगे वहाँ पे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको बहुत करना पड़ेगा। आपको मोबाइल चलाना, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना ही चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ कहीं ये रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटा रोज़ आपका ये फॉर्म भरने में, ये इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा रोज़। तो ये चीज़ भी आपको देख करके चलनी पड़ेगी। तो कोशिश करना, यदि आपको आपके पास का स्कूल मिल रहा है तो आप 1 to 5 वाला ही लेना। इससे आप अपने हिसाब से बच्चों को और भी अच्छे से तैयारी करवा पाएंगे। पता चला कि आप रजिस्टर्ड हैं प्राइमरी में और आप मिडिल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पता चला कि आपके जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो पीछे रह गए, और रजिस्टर्ड तो आप हैं, तो आपका नाम आएगा कि भाई आपके होते हुए आप पढ़ा रहे हो और आपके प्राइमरी के बच्चे इतने पीछे क्यों हैं। अब आप तो मिडिल में पढ़ा रहे थे, आप तो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे, वहाँ पे आपकी योग्यता थी तो आपको वो दे दिया गया और आप मना भी नहीं कर पाए। तो नाम आपका जहाँ रजिस्टर्ड है, कोशिश करना कि आपको यदि वो क्लासेस मिल रही हैं तो और भी बेटर रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी 1 to 5 के स्कूल जो हैं अधिकतर उनको ही आप प्रायोरिटी में फ़िल करो। उनको फिल करने से ही आपको फ़ायदा है। एक और बार ये बात बता दे रहा हूँ, आप प्राइमरी के लिए गए हैं और प्राइमरी में 1 to 5 पढ़ाना है। और यदि आप 1 to 5 को पढ़ाएंगे, यदि आप पढ़ाएंगे, आप जो एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करके या क्वालिफाइड करके पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो
इस मतलब पढ़ाने की काफ़ी अच्छी स्किल्स पता होंगी, एक क्रिएटिव वे में पढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। अब तो आपको टैबलेट मिलेंगे तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, प्राइमरी में तो खासकर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग यहाँ रहेंगे। और एक और बात आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ, यदि आप मिडिल में सीधा पढ़ाएंगे भी तो मिडिल में हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आप जब मिडिल में मान लीजिए आप मैथ आपको मान लीजिए उन्होंने दे ही दिया है, हो सकता है ऐसे कुछ लोगों को मिल जाए, आप उन्हें बेसिक चीज़ें पढ़ाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल प्राइमरी की चीज़ें उनको करवाना पड़ेगा, तब जाके आप मिडिल पे आएंगी। क्योंकि प्राइमरी में बच्चे का बेस बनता है, यदि वो नहीं बन पाया तो आपको आगे चल के सच में वहाँ पर पढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अपनी पूरी पूरी कोशिश करना कि आप चलो 1 to 8 में भी जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना प्राइमरी कर लेना। ज़्यादा आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना कि हम तो बड़ी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाएंगे। जब आपको बेस ही मजबूत नहीं मिलेगा तो आप बड़ी क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। उनको यदि कुछ नहीं आ रहा, यदि उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा, आप जब ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलने वाली हैं। इंग्लिश का के तो आप छोड़ ही दीजिए, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रही, मिडिल क्लास में 6th में है, 7th में, 8th क्लास में है, तो आपको उनको पहले बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। आप सीधा आप मैथ या जो भी आप करवा रहे हैं उस पर आप नहीं करवा पाओगे। इसीलिए प्राइमरी में बेस मजबूत करवाना ये बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो FLN पे काम किया जा रहा है, आपने देखा होगा, NEP 2020 में बोला गया, निपुण भारत प्रोग्राम के तहत अपने यहाँ पे उसे अंकुर के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे का बेस मजबूत नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, उसको लिखना नहीं आ रहा, कई बार वो अक्षरों को नहीं पहचान पा रहा। ये प्राइमरी के साथ साथ मिडिल में भी ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यानपूर्वक आप चॉइस फिलिंग करो, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इन चीज़ों से आप बचना। जब आप ज़िले पे ज्वाइनिंग लेने जाओगे, उसके बाद आप संकुल में जाओगे, तो आप एक चीज़ से बचना, आपको कहीं पे अटैच वाले जो सिस्टम होता है उससे आपको बचना है। आपको अटैच नहीं होना है कि भाई हम यहाँ हो जाएं, बड़ी क्लास ऐसे है, जो भी सारी चीज़ें कोशिश करना, आपको जो विद्यालय मिलेगा आप उसमें ही रहेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कई बार संकुल वाले अटैच करने की कोशिश करते हैं, आप वो मत करना, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं आपके विद्यालय में। यदि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, नाम आपका आएगा, आपकी क्लासेस के बच्चे पीछे होते हैं, रिजल्ट ख़राब आएगा, नाम आपका आएगा, आप तो दूसरी जगह हैं अभी। इसीलिए जो कक्षाएं आपको मिलेंगी आप अपना टाइम पूरा उन पे देना, और चॉइस फिलिंग आप जो कर रहे हो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना। ये बहुत सारी चीज़ें शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, आने वाले समय में आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होते नज़र आएंगी। तो कोशिश करना पूरी पूरी, जो विद्यालय मिलेगा वो लेना। और चॉइस फिलिंग अभी जो कर रहे हो, यदि कुछ गलती हो गई है स्कूल्स फिल करने में, अभी आपके पास टाइम है, आज का पूरा टाइम है, आप उसे एडिट कर सकते हो। या कुछ करना चाहो, आपको लग रहा है कि यार मैंने ये विद्यालय थोड़ा सा गलत फिल कर दिए, मुझे ये यहाँ नहीं भरना था, आप अभी एडिट कर सकते हो। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।